जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट मारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जब राम जी ने पूछा तो उन्होंने शत्रु के सारे गुणों की कथा कह सुनाई। इस पर श्री राम बोले, तुम सब लक्ष्मण के साथ जाओ और मुनि बालकों को बांध लाओ। उन्हें मारना मत, नगर में ले आना, क्योंकि ऋषि बालकों को मारना उचित नहीं होता। लक्ष्मण जी के साथ अपार सेना भी चली। शीघ्र ही सब उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ युद्ध हो रहा था। लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि बालकों, अपने प्राण लेकर घर लौट जाओ। सूर्यवंश देवता और ब्राह्मण का रक्षक है। हे तात, अब तुम आँखों की ओट में हो जाओ, क्योंकि मेरा क्रोध बढ़ता जा रहा है। लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनकर दोनों वीर बालक हंसे और कहने लगे, हे रणधीर, आप अपने भाई की दशा देखकर घर चले जाइए। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मूर्ख, तू अपने सहायकों को बुला ला, केवल तुझे मारने में कुछ भलाई नहीं है। यह सुनकर कुश ने बड़ा कठोर बाण तान लिया, जिससे पृथ्वी कांपने लगी और शेष जी भी घबरा गए। हे गरुड़ जी, बाणों को काट रहे थे तथा अनेक कौतुक हो रहे थे। दोनों वीर प्रसन्नता पूर्वक मल्ल युद्ध कर रहे थे, पर हार नहीं मानते थे। तब लव ने वृक्ष के समान एक घूंसा लक्ष्मण जी को मारा, तो लक्ष्मण जी ने व्याकुल होकर मन में हार मान ली। फिर उन्होंने श्री राम जी का स्मरण करके बाण से लव को व्याकुल कर गिरा दिया। सीता जी और मुनि के चरणों का स्मरण कर लव मूर्छा से जागकर तुरंत ही दौड़ पड़े। तो जिन बाणों ने मेघनाद आदि शत्रुओं को मार गिराया था, उन सबको दोनों बालकों ने काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। लक्ष्मण जी बलवान शत्रु को देखकर अत्यंत व्याकुल और विस्मित हुए। उनके हृदय में सीता जी के त्याग का बड़ा शोक था। वे सोचने लगे कि मैं किस प्रकार अपने प्राणों को त्याग दूं। तब लव ने क्रोध करके वह बाण जो मुनि वाल्मीकि ने मंत्र पढ़कर उन्हें दिया था, पृथ्वी आकाश और पाताल में कोई जीव उस बाण के छूटने पर बच नहीं सकता था। और कुश ने उस बाण को तानकर लक्ष्मण जी के हृदय में मारा, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। उन्हें कुछ सुधि न रही। तब अपार सेना भाग चली और अयोध्या में आकर पुकार की। उन्होंने युद्ध का वह पूरा वृतांत कह सुनाया, जिस प्रकार लक्ष्मण जी भूमि पर गिरे थे, और बोले, हे नाथ, जिस प्रकार उन्होंने सारी सेना का संहार किया, उसे हमने अपनी आंखों से देखा है। तब भरत जी ने हाथ जोड़कर वह अत्यंत दुखी होकर कहा कि यह सीता जी के त्याग का फल ब्रह्मा ने दिया है। तब श्री राम जी बोले, हे भाई, क्या तुम्हारा हृदय युद्ध से हार गया है? हाथी घोड़े और रथ आदि सजाओ और यज्ञ के समीप रहो, मैं जाकर देखता हूँ। ये बालक तो रावण के समान दुखदाई है। ऐसा कठोर वचन सुनकर भरत जी लज्जित हो गए। तब श्री राम जी ने अनेक प्रकार से उनका सम्मान किया और कहा, पहले हनुमान, अंगद आदि सब मित्रों को बुलाओ। जामवान, सुग्रीव, विभीषण, द्विद, मयंद, नल और नील आदि इनको साथ लें। शत्रु को मारकर अथवा युद्ध से भगाकर दोनों भाइयों को ले आना। इधर सीता जी के दोनों बलवान पुत्र भी आ डटे, जिन्हें देखकर सब रीछ वानर डर गए। तब हनुमान जी वहां आए। दोनों भाइयों ने युद्ध करके सभी वानरों और रीछों को जीत लिया। तब भरत जी विधाता को प्रतिकूल जानकर युद्ध भूमि में आ गए। सब भालू बंदर व्याकुल थे तथा बहुत दुखी थे। उन्होंने जामवान, सुग्रीव, अंगद व हनुमान आदि वानरों को बुलाया और कहा, तुम सब मिलकर विभीषण के साथ जाओ और दोनों बालकों को पकड़ लाओ। हे पार्वती, इस पर वे रीछ और वानर इकट्ठे हो गए, जो श्री राम जी की महिमा को नहीं जानते थे। कुश बोले, हे अंगद, सुनो, तुम्हारा बल संसार जानता है। पिता का वध कराकर माता को दूसरे के घर में रख कर लज्जा को त्याग कर तुम आए हो।
आज युद्ध में उसका फल भुगतो और अपने सारे कलंक दूर करो। यह सुनकर अंगद के हृदय में बड़ा क्रोध आया। वे एक पहाड़ लेकर उनकी ओर दौड़े। विशाल पर्वत को आते देख कुश ने उसे अपने बाण से काटकर तिल के समान बना दिया। अंगद को जैसा अभिमान था उसे प्रभु ने वैसा ही फल दिया। क्रोध में भरकर तब कुश ने एक ऐसा बाण मारा कि अंगद और नील आकाश में उड़ गए। फिर जब उन्हें पृथ्वी पर गिरते देखा तो बार बार ललकार कर उन्हें बाण मारे। वे कभी आकाश में और कभी पृथ्वी पर गिर रहे थे। वे बोले, हे प्रभु, हम आपकी शरण हैं। हमें अपने बल का बड़ा अभिमान था। हे संसार के स्वामी, हम आपको पहचान नहीं सके। तब कुश ने 5 बाणों से दोनों वानरों को वेध कर तथा दीन समझकर हंसते हुए छोड़ दिया। इस पर जामवंत, हनुमान आदि वानर वृक्ष व पर्वत लेकर दौड़े तो दोनों बालकों ने धनुष खींचकर बाण छोड़े और तथा सुग्रीव आदि सेनापतियों को मार गिराया। तब भरत जी ने सारी सेना को नष्ट होते देखकर वह क्रोध कर लव की छाती में बाण मारा। लव मूर्छित होकर गिर पड़े। यह देखकर कुश ने क्रोधित होकर धनुष पर बाण चढ़ाकर कान तक धनुष खींचकर एवं भरत जी के हृदय में 100 बाण मारे। भरत जी मूर्छित होकर युद्धभूमि में गिर पड़े। कुश ने लव को हृदय से लगा लिया। गुरु एवं माता के चरणों का ध्यान करके ही दोनों युद्ध में जीत रहे थे। 4 दूत समाचार लेने आए तो वे भरत जी की सेना तथा रक्त की नदी देखकर डर गए, जिसमें हाथी, घोड़े व रथ बहे जा रहे थे। दूत ने लौटकर अयोध्या में सब समाचार दिया। दूतों के वचन सुनकर श्री राम जी को दुख हुआ और यज्ञ छोड़कर उन्होंने सेना एकत्रित की तथा क्रोध में भरकर वहां चले जहां सेना मरी पड़ी थी। उन्होंने उन सुंदर मुनि बालकों को देखकर सिर नवाकर उन्हें अपने पास बुलाया और दोनों से पूछा, तुम अपने माता पिता, अपने देश और ग्राम का नाम बताओ। तुम इस संग्राम में विजयी हुए हो। इस पर वे दोनों बालक बोले, शस्त्र पकड़ो, कहानी न कहो। स्वर्ग में जाकर तुम्हें सब पता चल जाएगा। तब रामचंद्र जी बोले, बिना नाम और वंश जाने हुए मैं आपके सुंदर शरीरों में बाण नहीं मारूंगा। तब वे दोनों बालक कहने लगे, हमारी माता का नाम सीता है और वे जनक जी की पुत्री हैं और हमें वाल्मीकि जी ने पाला है। हम पिता का वंश नहीं जानते। हे राम जी, हमारा नाम लव कुश है। यह सुनकर रामचंद्र जी ने मन में विचार किया कि इन्हें मारना उचित नहीं। वे बोले, हमारी सेना के योद्धा ही तुमसे युद्ध करेंगे। ऐसा कहकर रामचंद्र जी ने अंगद, नील, जामवंत और सुग्रीव आदि सेनापतियों को बुलाया। तब बलवान लव सावधान हो धनुष बाण लेकर दौड़े और विभीषण के सामने आकर क्रोधित होकर बोले, सुन मूर्ख, तू भाई को रण में लड़ाकर और डरकर शत्रु से जा मिला। तेरा बड़ा भाई पिता के समान पूज्य था। उसकी स्त्री को तूने बलपूर्वक अपने घर में रख लिया। हे पापी, जिसे तूने कितनी ही बार माता कहकर पुकारा होगा, उसी को तूने अपनी स्त्री बना लिया। यही तेरा धर्म है। रे अधम अन्यायी, समुद्र में जाकर डूब मर या गला काट कर मर जा। रणभूमि में मेरे सामने आकर गाल बजाते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? आँखों के सामने से हट नहीं तो अपनी मौत निकट जान। यह सुनकर विभीषण ने लज्जित होकर हाथ में गदा ली तो लव ने उसे बाण से काटकर टुकड़े टुकड़े कर डाला। फिर विभीषण ने त्रिशूल फेंका जो लव के शरीर में बिजली सा घुस गया। दोनों भाइयों ने त्रिशूल निकालकर पुनः बाण मारे, जिससे जामवंत, सुग्रीव, नल, अंगद आदि विलाप करने लगे। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।